शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा, ऐसा नाम है उसका, शूर्पणखा। कहीं शकार शब्द मिलेगा, कहीं सकार मिलेगा, एसएच वाला मिलेगा, कहीं एस वाला, दोनों ही मिलते हैं शास्त्र में। तो शूर्पणखा कहो या शूर्पणखा कहो, शूर्पणखा, लेकिन नाम तो सबने सुना होगा। आपने भी सुना है ना? अच्छा, आपने सुना है शूर्पणखा का नाम? अब देखिए कथा का महत्व क्या होता है, और कथा किसके द्वारा कैसे सुनाई जाने से कहां उलटफेर भी हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने शायद इस दृष्टिकोण से कभी पहले ना सुना हो, जिस दृष्टिकोण से हम आपको सुनाएंगे। अभी एकदम नया दृष्टिकोण देंगे आपको, आनंद आ जाए, एकदम न्यू फ्रेश। एक संत कहते थे पेटी पैक माल देंगे आपको। आपने पहले नहीं सुना हो। सबको पता है ये कैरेक्टर बहुत रामायण में बहुत एक फेमस कैरेक्टर है शूर्पणखा का, कि वो राम जी के पास जाती हैं, भगवान राम जी से कहती है कि मुझे विवाह करना है उनसे। और भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि ये भगवान कृष्ण रहे होते तो कह देते कि आजा, कोई बात नहीं, इतनी है तू एक और सही। लेकिन यहाँ ये अवतार लेके मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं, एक पत्नी के व्रत से परिपूर्ण है और जीवन इनको वैसे ही जीना है। तो बोले तो क्या व्यर्थ बात करती है, तो नहीं मानती है, तो परिणाम क्या आता है कि नाक और कान काट दिए जाते हैं। इसमें भी एक कथा प्राप्त होती है पद्म पुराण में, आपने नहीं सुनी होगी ये बात। कई शास्त्रों ने कहा कि लक्ष्मण जी ने नाक और कान काटे, तो पद्म पुराण में एक जगह ये भी आया कि राम जी ने काट दिए थे। देखो, प्राय तो आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण जी ने काटा, लेकिन पद्म पुराण में आप देख सकते हो, विद रेफरेंस बोल रहे हैं, पद्म पुराण में ऐसा आया कि राम जी ने निपटा दिया था काम। चलो कैसे भी निपटा, लेकिन नाक और कान कटे। अब घटना क्या होती है, ये जो शूर्पणखा है ये करती क्या है। अब ये जाती है अपने भाई के पास, पुलस्तवंशी रावण, विद्वान तो था लेकिन अहंकार भी था। विद्या यदि किसी का अहंकार पोषित कर दे, विद्वता, तो वो फिर ज्यादा टिकने वाली नहीं है। आप ये सीख लीजिए बात। विद्या यदि किसी के पास कोई आ गई, कोई वस्तु किसी को प्राप्त हो गई, लेकिन उसे उस वस्तु का अहंकार हो गया, तो वो जाने वाली है, समझ लेना। आप देखना आज इस दशहरे पर कितनी सारी टीचिंग्स आप लोगों के लिए होंगी, नोट करते जाओ। पहली टीचिंग तो अभी यही आ रही है कि यदि हमें किसी प्रारब्धवशात या परिश्रमवशात कोई वस्तु प्राप्त है, विद्या प्राप्त है, विद्वता प्राप्त है, तपस्या से, तपस्या माने मेहनत। तपस्या किसको बोलते हैं? तपस्या उसको बोलते हैं जो कार्य हम नहीं कर सकते हम फिर भी करें। जैसे किसी को कुर्सी पे बैठना अनुकूल ना हो, पुराने संत थे वो कुर्सी पे बैठते ही नहीं थे, जमीन पे बैठते थे। ऐसे ही हम तो दोनों तरह से बैठते हैं, और उनको आप कुर्सी पे बैठा दो पैर लटका के, उनके लिए तो वही तपस्या हो गई। और जिस बेचारे को यूं ना बैठा जाता हो, उसको यूं बैठा दो तो उसके लिए वो तपस्या हो गई कि नहीं हो गई? तपस्या का साधारण सा अर्थ है जो कार्य हम नहीं कर सकते हम फिर भी उस कार्य को कर रहे हैं, और यदि ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो भगवत प्राप्त करा देती है। तो जो वस्तु आपको कैसे भी किसी भी मेहनत से, तपस्या से प्राप्त हुई, फर्स्ट टीचिंग चल रही है, पहली सीख आज के सत्संग की, और आपने वो प्राप्त तो कर ली, तो उसमें भगवत कृपा भी होगी। ऐसा तो नहीं केवल आपका ही पुरुषार्थ होगा। जब सड़क से आप अपनी गाड़ी लेके घर सुरक्षित पहुंचते हैं तो आप समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, ये मूर्ता है। आपके पीछे वाला भी अच्छा ड्राइवर था, ठोक दिया होता तो आपके साइड में ऑटो, साइकिल चलाने, साइकिल वालों का देखते नहीं आप, हैंडल यूं डगमगाता सा रहता है। यदि वो डगमगा होता और आपके पहिए के नीचे आ गया होता तो वो भी बेचारा ठीक से चला रहा था। आपका सकुशल घर पर पहुंचना में उसका भी सहयोग है। इतना अहंकार मत पालिए कि आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर।
किसी ने कोई वस्तु यदि प्राप्त की है तो उसमें जाने कितनों का सहयोग हुआ, और हम उसमें ये अभिमान कर बैठे कि ये हमारी ही है और उससे अहंकार आ जाए, तो वो टिकने वाली नहीं है। रावण इसका द्योतक है। विद्वान था, विद्वता थी, और अपना पाठ जो वेद पाठ कराता था, ब्राह्मणों को बैठा कर वेद पाठ करा देता था। कौन से ब्राह्मण, कैसे कैसे वाले, स्वयं ब्रह्मा जी को भी प्रकट कर लेता था। शिव महापुराण में तो यहां तक आया कि ब्रह्मा जी को डांट भी लेता था रावण। शक्ति तो इतनी थी, लेकिन अहंकार है ना, तो अभी दिया सलाई लगेगी अहंकार में, पूरा पुतला चलेगा। अहंकार है ना, और हर साल जल रहा है, एक बार में काम नहीं चल रहा समाज का, हर साल जला दे रहे हैं, ये अहंकार ही तो चल रहा है। अब ये शूर्पणखा जाती है अपने भाई के पास। अब देखिए यहाँ क्या होता है, सेकंड टीचिंग पे जा रही है बस, फर्स्ट टीचिंग हो चुकी है। ये अपने भाई के सामने वर्णन करती है, भाई मेरे तो नाक कान काट दिए, मैंने तो कोई गलत बात भी नहीं की थी, एक विवाह का प्रस्ताव ही तो दिया था, उस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देते उतना काफी था, नाक कान काट दिए। इसका क्या लॉजिक है? तो कोई तर्कपूर्ण बात नजर नहीं आती कि किसी से हम विवाह के लिए कहें तो वो कह सकता है कि मुझे विवाह नहीं करना है। विवाह नहीं करना है तो क्या झटकार दे, हटा दे, पीछे दरवाजा बंद कर ले, 100 तरीके हैं, नाक कान ही काट दिए। अरे भाई आपको नहीं पता, और राम जी को अभिमान है, उनको बड़ी जो है ऐसी पत्नी है, बड़ी शीलवान गुणवान, पूरा वर्णन कर दिया सीता मैया का भी। अब देखना यहां से कहां जाती है कथा। गलत व्यक्ति के मुंह से सुनने से गड़बड़ का होती। यही वर्णन यदि सीता मैया का कोई संत करते तो दिव्य गुण प्रकट होते मन में, अरे माता कैसी होंगी। यही शूर्पणखा वर्णन कर रही है कि उनकी पत्नी सुंदर है, ऐसी है, इस कारण से उन्होंने मुझे उससे कमतर जानकर मेरे नाक कान काट दिए। इधर जो है रावण के मन में अब सीता जी को पाने का मन बन गया, तो कथा दुविधा की तरफ ले गई कि नहीं ले गई, व्यथा की तरफ ले गई कि नहीं ले गई। कथा तो ये भी थी भाई, वर्णन तो ये भी था कि नहीं था, वर्णन तो ये भी था, लेकिन वर्णन गलत व्यक्ति के मुख से सुन लिया ना। यही माँ सीता के दिव्य गुणों को यदि संतों के मन से सुनते तो मातृत्व भाव भी तो जग सकता था। सुना किसके मुंह से? शूर्पणखा के मुंह से। तो कई लोग हमारे जीवन में शूर्पणखा बन के आते हैं। बात जो होती है उसको ऐसे तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं कि हमारे अंदर ही दुर्गुण का प्रवेश हो जाता है। तो सावधान ऐसे लोगों से। जो लोग आपके सामने बात को इस प्रकार से रखें कि आपका मन खराब हो, उन लोगों को कहो ये पता चल गया हमें, अब आप प्लीज कीप क्वाइट, चुप हो जाइए, अधिक नहीं सुनना हमें, क्योंकि वो बार 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 कहेंगे तो आपके अंदर गंदगी तो पड़ती जा रही है ना। तो शूर्पणखा जो है यहाँ ऐसा वर्णन कर देती है कि रावण के विनाश की नींव रख देती है। फिर ये रावण क्या करता है ये आप लोग जानते हो। माता जानकी को वेशधारी साधु बन के वहां जाके उठा के ले आता है और पूरी आप पता जानते हो। और सीख सुनिए शूर्पणखा के जीवन से। आज दशहरा है ना, इसलिए राम जी और वो वर्णन बड़ा जरूरी, बड़ा अच्छा दिन। एक तो जब जो चीज जैसी नहीं हो, मांगना ठीक नहीं हो, उसको तब नहीं मांगना चाहिए। जब वो ये जानती है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पत्नी इनकी पहले से है, तो इनकी पत्नी बनने की एक बात कहना ये तो बात ही जायज नहीं है। दूसरी बात, यहां जो शूर्पणखा है उसकी जो भक्ति है
अब आप थोड़ा कंपैरिजन करना, आपने सबरी को भी सुना है और इधर शूर्पणखा को भी सुना है। दोनों ही राम जी को चाहती हैं, लेकिन स्वरूप अलग है चाहने का। देख ना, आज आपको ऐसे ढंग से सुनाएंगे, आपने ये दृष्टिकोण कभी नहीं लगाया होगा, एकदम न्यू पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। यहाँ सबरी भी हैं और शूर्पणखा भी है, लेकिन दोनों की कभी तुलना नहीं की जा सकती। वो कहाँ है, वो कहाँ है, क्योंकि शूर्पणखा जो है यहाँ चाहती तो है भगवान को, लेकिन इस प्रकार चाहती है कि यदि ये मुझे मिल जाए तो केवल मुझे मिल जाए, ये केवल और केवल मेरे बन के रह जाए, किसी और के बने ना रह जाए। इसकी तामसी चाहत है, तामसी चाहत। और सबरी माता की सात्विक चाहत है, वो सात्विक रूप में भगवान को चाहती है। तो मेरे राम हैं, अभी भजन है ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो ऐसी है। और ये जो है शूर्पणखा, ये वो है कि मेरे और सिर्फ मेरे, मेरे ही केवल। यहां तो ये संभव ही नहीं है ना। ये तो कृष्ण अवतार में भी संभव नहीं हो पाया भगवान का, राम अवतार में तो कैसे होगा। कई लोग कब्जा जमाने का सोचते हैं, कई गुरुजनों पर भी कब्जा जमाने का सोचते हैं। बस मुझसे ही ज्यादा अटेंशन, मुझे ही ज्यादा प्रेम करें, मुझसे ही बात करें, इससे बात ना करें, इससे ना जुड़े, ये व्यक्ति ना जुड़े। जुड़ने भी नहीं देते कई लोगों को। गुरु के पास कई लोग जुड़ना भी चाहते हैं तो उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरी वैल्यू कम हो जाए, इसीलिए मैं इसको ज्यादा फ्रंट में ना लेके आऊं गुरुजी के सामने। गुरुजी के सामने फ्रंट में आ गए, गुरुजी के साथ ये सत्संग में जुड़ गए, आ गए, तो फिर गुरुजी कहीं ऐसा ना हो मुझे भूल जाए। तो गुरु को आपने बहुत छोटा आंका। गुरु का हृदय अथाह सागर के जैसा है, उनके हृदय में सबका निवास हो सकता है। आप मत सोचो ऐसा कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं या वो कनेक्टेड है तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, ये तामसी भक्ति है, शूर्पणखा के जैसी। आप केवल ऐसा चाहते हैं, बांध के रख देना चाहते हैं, तो परिणाम देखिए ना शूर्पणखा, नाक और कान कट जाएगी। दूसरी चीज, ये जो शूर्पणखा है, इसके अंदर तामसी भाव किस लेवल तक जा रहा है कि मुझे नहीं मिले तो अब किसी को नहीं मिले। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, इसी प्रकार गुरुओं के पास आते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। तामसी लोग ऐसे होते हैं, मेरा काम नहीं बना या गुरुजी के साथ मेरी बहस हुई या कुछ हुई या गुरुजी ने मुझे डांट दिया तो मैं भी बराबर का सलूक कर दूंगा उनके साथ। ये तामसी व्यक्ति है। राजसी, कोई काम नहीं बना गुरुजी से तो थोड़ा किनारे होने लगेंगे। सात्विक, अरे मैंने गुरु महाराज का वर्ण किया है, काम बनना ना बनना तो मेरा प्रारब्ध भी तो है, मेरे कर्म भी तो हैं। गुरु ने तो आशीर्वाद किया लेकिन मेरे कर्म भी तो हैं, मेरे कर्म नहीं है क्या? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गुरुजी से किनारा करूं, आगे पीछे हटूं। ये सात्विक भक्त है। और यही भक्त जो है आगे चलकर बहुत सुंदर जीवन जीते हुए मोक्ष मार्गी बनेगा। ये जो रावण है, ये अहंकार का प्रतीक है। बेसिकली इसको माँ सीता को उठाने से और बदला लेने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका अहंकार छोटा होता है ना, इसीलिए ये सारा इस प्रकार की लीला करता है। और ये आज से नहीं है। आपने सुना होगा ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, सुना है आपने? तो भगवान राम कौन थे? रघुवंशज, रघुवंशज थे ना। तो राजा रघु जो हुए, राजऋषि रघु, वहां से सुनिए इस बात को, आप लोगों ने शायद सुनी नहीं है।
तो राजा रघु जो थे वो राजऋषि जैसे थे। राजऋषि मतलब जो राज्य भी करते हों और ऋषि जैसा जीवन भी जीते हों, नियमित संध्या वंदन करते हो, भजन करते हो, अग्निहोत्र करते हो, जो भी ऋषियों के नियम हैं उनको राज्य करते करते पालते, इसलिए उनको राज ऋषि भी कहते थे, राजा रघु को। अब राम जी जिनके वंशज है उनकी बात बता रहे हैं। ये रावण उस टाइम भी मौजूद था और रघु जी से चिढ़ता था। ये बड़ा लंबा आयुष्य था इसका, रावण का भी। ये रघु जी से चिढ़ता था, उसके मन में ये रहता था किसी तरह मैं रघु को नीचा दिखाऊं, क्योंकि रघु जो थे वो शक्तिशाली थे। तो एक बार राजा रघु जो थे वो सरयू नदी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, और इतना जल में खड़े थे और संध्या वंदन कर रहे थे। ये पहुंच गया वहां रावण। तो इन्होंने जैसे ही निकल रहे थे, संध्या वंदन करके निकल के ऐसे जल लिया अंजलि में और यूं दक्षिण की तरफ यूं फेंक दिया राजा रघु ने, राम जी जिनके वंशज। ये देख रहा था रावण, बोला महाराज ये ब्राह्मण देव ये क्या किया? मैं भी कर्मकांड का ज्ञाता हूँ, मेरे यहाँ तो ब्रह्मा जी जैसे भी कर्मकांड करते हैं, तो कर्मकांड का मुझसे ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। मैंने किसी कर्मकांड में ऐसा कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र में मैंने छोड़ा नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, नहीं जाना हो। लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिला कि जल को यूं लो और यूं दक्षिण की तरफ फेंक दो संध्या करने के बाद। आपने क्यों फेंक दिया? बोले वहां पर एक ब्राह्मण की गाय दंडारण्यक में एक ब्राह्मण की गाय को एक सिंह जो था शेर वध करने वाला था। मैंने संकल्प से अपनी तपस्या के बल से उस शेर को, उस सिंह को भस्म कर दिया। हैं? अब रावण घबराया, बोले ये तो मैं तो हल्के में ले रहा था इनको, ये यहीं बैठे बैठे वहां का दर्शन करके जल छांट के कुछ कर रहे हैं, इनके साथ उलझना कुछ ठीक नहीं।